क्वेश्चन है, आलोक P से Q की ओर 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और रमन उसी समय P से Q की ओर 9 किलोमीटर की चाल से चलता है। रमन Q तक पहुंच जाता है, क्यों? क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है, 9 किलोमीटर पर आवर, और P की ओर लौट आता है और आलोक से स्थान R पर मिलता है। आलोक से जब R पर मिलता है तो PQ की लंबाई अगर 15 किलोमीटर हो तो PR की लंबाई जहाँ पे वो मिला था उसकी लंबाई क्या है? तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। आलोक यहाँ से चलता है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से Q की तरफ। वहाँ पर रमन भी 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से Q तक जाता है और रिटर्न होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो पहले पहुँचेगा, वो रिटर्न होगा, तब तक ये इधर ही जाता रहेगा, कम स्पीड वाला। तो आलोक का स्पीड कम है, तो मान लीजिए आलोक यहाँ पे पहुँचा R पे, तब तक रमन जो है वो Q पर गया और फिर रिटर्न होके आ गया। तब तक आलोक यहीं पे पहुंचा और यहाँ पर वो मान लेते हैं कि T समय के बाद मिला दोनों एक दूसरे से। तो कह रहा है कि PQ की लंबाई अगर 15 किलोमीटर हो तो PR की लंबाई बताएं। अब देखिए यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि T समय के बाद मान लीजिए आलोक के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 6 इंटू टी, यानी 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से T आवर में वो कितना दूरी तय करेगा, 6T, और 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से T समय में रमन कितना दूरी करेगा, 9T। और दोनों का बराबर देखिए, आलोक यहाँ से यहाँ गया और रमन तब तक एक राउंड मार करके यहाँ पे आ गया, यानी कि रमन एक पूरा का पूरा PQ डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक यानी कि वो हो गया 15 किलोमीटर। उसके बाद ये इतना और इतना, ये दोनों 15 किलोमीटर हो जाएगा, तो 2 इंटू 15 यानी कि डिस्टेंस का डबल। उसके बाद ये हो गया 15T इक्वल टू 2 इंटू 15, T बराबर 2 आवर। 2 घंटा समय में ट्रेवल करता है A R तक और P Q तक जाता है और फिर R तक पहुंचता है 2 घंटे में। तो कहता है कि P से R की दूरी बताएं। तो P से R की दूरी यानी कि आलोक के द्वारा तय की गई दूरी, तो आलोक के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, PR, यानी कि T समय में, यानी कि 6 इंटू टी बराबर 6 इंटू 2 यानी कि 12 किलोमीटर। अगर कहा जाएगा रमन के द्वारा तय की गई दूरी, तो रमन के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, वो 9 इंटू टी बराबर 9 इंटू 2 यानी कि 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर रमन चला और आलोक चला 12 किलोमीटर, दोनों मिला के 30 किलोमीटर। यानी कि रमन जो है पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर इधर आया, तब तक इधर से आलोक 12 किलोमीटर आया। तो 12 और 3 15, और रमन पूरा एक राउंड Q तक गया और आया, तो वो 15 और 3 18 किलोमीटर रमन चला। रमन 15 3 18 किलोमीटर चला और आलोक चला 12 किलोमीटर। एक क्वेश्चन है जो SSC MTS में आ चुका है 2019 में। ये क्वेश्चन कहता है क्या कि एक कार मरम्मत के पूर्व और मरम्मत के बाद क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर यानी 54 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। वह मरम्मत के बाद 6 घंटा में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी निकाल लेना है। उसके बाद कार मरम्मत के पूर्व 5x किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें स्पीड दिया हुआ है बिफोर मरम्मत, बिफोर रिपेयरिंग और आफ्टर रिपेयरिंग, 54 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड जिसका कम रहेगा उसका टाइम
सेम डिस्टेंस पार करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 18 3 54, 18 चौक 72। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ निकाल लेंगे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम करके। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह मरम्मत के बाद, यानी कि मरम्मत के बाद 6 किलोमीटर, यहाँ पे 6 घंटा में x किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इसको जो 3 घंटा है उसको 6 घंटा कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते हैं। ये बन जाता है 8 और ये बन जाता है 6। यहाँ पे टाइम हो गया 6 घंटा और स्पीड है 72 घंटा। तो इन दोनों से हम लोगों को डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, जो कि कहता है कि 6 घंटा में x किलोमीटर चलता है। तो x निकल गया 72 गुने 6, दोनों का वैल्यू उतना ही आएगा d। तो d यहाँ पे आ गया 72 गुने 6। उसके बाद क्या बोलता है, x का वैल्यू मिल गया। उसके बाद बोलता है कि वह कार मरम्मत के पूर्व, यानी बिफोर रिपेयरिंग 5x डिस्टेंस। अब यहाँ पर बिफोर मरम्मत जो है डिस्टेंस कितना है 5x, 5x यानी कि इसमें 5 से गुना करेंगे, 72 गुने 6। इतना डिस्टेंस कितने समय में कवर करेगा। ये जो डिस्टेंस है और स्पीड दिया हुआ है कितना 54, बिफोर रिपेयरिंग स्पीड है 54। तो यहाँ पे टाइम यानी कि 5x को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो 5 इंटू 72 गुने 6 और बटा में 54, 18 चौक 18 3 54, यानी कि 40 घंटा, 40 घंटा समय लगेगा। और ये क्वेश्चन आया था 2019 में MTS में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है जो SSC MTS 2019 में आ चुका है। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा। और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि टोटल टाइम जो होता है, टोटल टाइम उसको रेस्ट वाला टाइम और ट्रेवल वाला टाइम, ट्रेवलिंग टाइम दोनों मिलाकर होगा। तो रेस्ट कितना करेगा वो, जैसे कि हर किलोमीटर 1 किलोमीटर जाता है और 4 मिनट का विश्राम करता है। 8 किलोमीटर जाना है तो बीच में 7 बार रुकेगा, 7 बार रेस्ट करेगा। तो रेस्ट करने वाला मतलब कि 7 बार रेस्ट किया और उसके बाद हर रेस्टिंग में 4 मिनट का समय लगा। तो इतना मिनट वो रेस्ट किया। और ट्रेवल टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड है उसका 12 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर के स्पीड से वो कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम लग जाएगा उसका 8/12। और चूँकि ये घंटा में आया तो घंटा को बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मिनट में हो जाएगा, ये भी मिनट में होगा। ये 28 मिनट और ये हो जाएगा 40 मिनट। अट्ठाईस मिनट और 40 मिनट, ये हो जाएगा 68 मिनट। ये क्वेश्चन बनाने में हम लोग सबसे पहले वो कितना बार रेस्ट किया ये हम लोग निकालते हैं और कितने देर तक रेस्ट किया ये निकालने के बाद उसके बाद ट्रैवलिंग टाइम के लिए क्या करेंगे, उसका चाल दिया हुआ है और उसका दूरी दिया हुआ है, उससे हम लोग ट्रैवलिंग टाइम निकल जाएगा। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन CISF ASI और दिल्ली पुलिस में 2019 में आ चुका है। SSC एग्ज़ाम लिया था तो उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है, लेकिन यात्रा के 5/6 भाग को 3 घंटा 20 मिनट में करता है, तो उसकी चाल निकालनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, करनी तो 30 किलोमीटर है लेकिन करता कितना है
30 का 5/6 यानी कि 25 किलोमीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 3 घंटा और 20 मिनट। 20 मिनट को अगर घंटा में बदल देते हैं तो क्या आ जाता है? ये आ जाता है 10/3 घंटा। और यहाँ पे क्या है कि स्पीड निकालना है तो d/t यानी डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 25 नीचे 10 आया ऊपर 3 गया तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि आंसर है डी नंबर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन है जो MTF 2019 में आ चुका है कि कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति को कितनी बढ़ानी होगी? तो ये बड़ा सिंपल है। इसमें क्या है कि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? पहले 7 घंटा है और उसके बाद 6 घंटा है। तो स्पीड देख लेते हैं। रेशियो क्या होता है? यहाँ पे d दिया हुआ है तो d क्या होता है इन दोनों का, इसका और स्पीड इनटू टाइम का। तो टाइम दिया हुआ है तो स्पीड कितना हो जाएगा इसका? 60। और टाइम अगर 6 दिया हुआ है तो इसमें भाग देंगे 6 से तो ये 70 हो जाएगा। यानी कि पहले वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था, अब 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो इंक्रीज कितना किया? 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 6 घंटे में पहुंचने के लिए उसको 60 के स्पीड से जाना होगा और 7 घंटे में वो पहुंचता था 60 के स्पीड से 420 किलोमीटर। स्पीड इनटू टाइम 420 हो गया। यहाँ पे जब टाइम कम गया तो स्पीड बढ़ेगा, तो टाइम इनटू स्पीड 420 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे बढ़ाया कितना? 60 से यहाँ 70 किया, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर।